नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब सदियों से खामोश पत्थर अचानक अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। सह्याद्री की ऊंची अभेद्य चट्टानों पर जहां हवा भी एक राज की तरह फुसफुसाती है, खड़ा है रायगढ़। पर यह सिर्फ एक किला नहीं है, ये स्वराज्य की वो धड़कन है जिसकी अनकही अनसुनी दास्तां आज इन पत्थरों से निकलकर हमारे सामने आने वाली है। हम में से ज्यादातर लोग रायगढ़ को कैसे जानते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य राज्याभिषेक के लिए, है ना? लेकिन असल कहानी उस दिन खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से तो शुरू होती है। ये कहानी है उस किले की जिसकी एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जहां हर टूटी दीवार आज भी किसी सैनिक की आखिरी सांस की गवाही देती है। तो बात यह है कि रायगढ़ की असली कहानी राज्याभिषेक की उस चमक-दमक और सुनी-सुनाई किंवदंतियों से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा भावनात्मक है। यह सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक सपना था जिसे पत्थरों से तराशा गया था। और आज हम उसी सपने की एक-एक परत को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये तस्वीर हटा देते हैं कि रायगढ़ सिर्फ एक फौजी किला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा जागता, धड़कता हुआ शहर था जो पहाड़ की चोटी पर आबाद था। जरा सोचिए, सुबह होते ही बाजारों में चहल पहल, घोड़ों की टापें और सैनिकों की आवाजें, और दरबार में बजता वो शाही नगाड़ा जो जैसे पूरे किले में जान फूंक देता था। लेकिन इस चहल पहल वाले शहर की असल कहानी इसकी नींव में छिपे राज में है। एक ऐसी असाधारण सोच, एक ऐसी इंजीनियरिंग जो अपने समय से सदियों आगे थी। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इन पत्थरों में आखिर कौन से राज दफन है। रायगढ़ का असली जादू पता है कहाँ छिपा है? इसकी वास्तुकला में, और खासकर इसके दरबार में। आखिर ऐसा क्या राज था उस दरबार का जो आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है? जवाब है नागर खाना। और ये कोई मामूली गेटवे नहीं था, ये एक ध्वनिक चमत्कार था, एक अकूस्टिक मार्वल। सोचकर देखिए, प्रवेश द्वार पर कहीं गई एक हल्की सी फुसफुसाहट भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के सीधे सिंहासन तक साफ साफ पहुंच जाती थी। उस जमाने में ऐसी तकनीक, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये किसी जादू से कम नहीं था। अब देखिए, किसी भी पहाड़ी किले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? पानी। दुश्मन को बस नीचे घेरा डालकर इंतजार करना होता है। लेकिन रायगढ़ के साथ ऐसा नहीं था। यहां की दूरदर्शिता सिर्फ दीवारों में नहीं, जमीन के नीचे भी थी। गंगा सागर जैसे तालाबों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि महीनों लंबी घेराबंदी के दौरान जीवन की गारंटी था। तो अब तक हमें क्या पता चला? रायगढ़ एक अजेय किला था, एक कुशल राजधानी थी। कहानी बिल्कुल साफ लग रही थी, है ना? लेकिन हाल ही में मिली एक चीज ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया है। पुरातत्वविदों को यहां कुछ ऐसा मिला जिसने रायगढ़ की पहचान पर एक नया और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। वो चीज थी एक यंत्र राज, यानी कि एक एस्ट्रोलैब। और इसका मिलना क्या साबित करता है? ये कि रायगढ़ सिर्फ तलवार और ढाल की जगह नहीं थी। ये किला विज्ञान और खगोल विज्ञान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता था। मतलब इस किले की नींव सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि सितारों की समझ और गणितीय गणनाओं पर रखी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान आती है। शिवाजी महाराज के बाद रायगढ़ का वो सुनहरा दौर धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। और फिर शुरू हुआ इसका सबसे दर्दनाक, सबसे अंधकारमय अध्याय। एक ऐसा समय जिसने किले की आत्मा को ही झकझोर कर रख दिया। महाराज के जाने के बाद रायगढ़ वो रायगढ़ नहीं रहा। जो किला कभी स्वराज्य की योजनाओं का दिल हुआ करता था, अब वो साजिशों और विश्वासघात का अड्डा बन गया था। जिन गलियारों में रणनीति गूंजती थी, वहां अब सत्ता के लिए लड़ाइयां होने लगी। सपने के वो कदम अब भारी दिलों की आहटों में बदल चुके थे। रायगढ़ पहली बार अपने ही अंदर से टूट रहा था। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। शुरुआत हुई महाराज के निधन से, जिसने एक गहरा खालीपन छोड़ दिया। जल्द ही आपसी कलह और साजिशों ने स्वराज्य के सपने की नींव को खोखला कर दिया। फिर पेशवाओं के दौर की लंबी घेराबंदी ने इसे और कमजोर किया। और फिर आया वो आखिरी वार जिसने रायगढ़ की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो आखिरी वार था अंग्रेजों का हमला। और यह हमला सिर्फ पत्थर की दीवारों पर नहीं था। नहीं, यह हमला उस विचार पर था जिसे रायगढ़ ने जन्म दिया था। ये स्वराज्य की आत्मा को मिटाने की कोशिश थी। उन्होंने किले के जिस्म पर तो सबसे गहरा जख्म दिया, पर वो एक बात नहीं जानते थे कि इसकी आत्मा अमर थी। अंग्रेजों ने सिर्फ किला फतेह नहीं किया था, उन्होंने हर उस निशानी को मिटाने की कोशिश की जो स्वराज्य की याद दिलाती थी। महलों में आग लगा दी गई,
उन इमारतों को तोपों से उड़ाकर राख कर दिया गया जहां कभी हिंदवी स्वराज्य का सपना सांस लेता था। वो सोचते थे उन्होंने रायगढ़ को खत्म कर दिया, लेकिन वो सिर्फ उसके शरीर को तोड़ पाए थे। उसकी आत्मा को, उसके विचार को कोई तोप नहीं मिटा सकती थी। आज भी जब लोग वहां उन जली हुई इमारतों की नींव को देखते हैं तो वो सिर्फ खंडहर नहीं है, वो उस महान सपने की राख है। और इसका सबूत आज भी मिलता है। आज भी जब कोई उस महादरवाजे से अंदर कदम रखता है ना, तो एक अजीब सी, एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में आज भी कोई कहानी तैर रही है, कोई कुछ फुसफुसा रहा है। कहते हैं अगर आज भी कोई उस सिंहासन के सामने जाकर चुपचाप आंखें बंद कर लें तो उसे वही नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है, सैनिकों का जयघोष कानों में पड़ता है और हवा खुद फुसफुसाकर बताती है स्वराज्य कभी यहां रहता था। और दोस्तों, यही है रायगढ़ की असली अनकही कहानी। रायगढ़ कभी सिर्फ मिट्टी और पत्थर का किला था ही नहीं, ये एक विचार था, एक अमर विचार। अपनी मिट्टी पर, अपनी शर्तों पर, अपने स्वाभिमान से जीने का विचार, स्वराज्य का विचार। और ये हमें यही सिखाता है कि इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, सल्तनतें मिटाई जा सकती हैं, लेकिन एक विचार को, एक सपने को कभी नहीं मारा जा सकता। रायगढ़ आज भी जिंदा है क्योंकि कुछ जगहें पत्थरों से नहीं, विचारों से बनती हैं, और वो विचार आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। रायगढ़ की ये अनकही दास्तां अगर आपके दिल को छू गई हो और आप इतिहास के ऐसे ही और गहरे राज जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रायगढ़ की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है।